मीनिंग के आधार पर, मीनिंग मीनिंग मतलब अर्थ के आधार पर एन का अर्थ भी होता है, अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम प्रयोग में बता रहे हैं कुछ कुछ बेसिक जानकारियां, जब लिखवाएंगे ना यूज ऑफ एन, वहां से हेडिंग डालकर तब रूल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तो कुल मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो कह रहे कि एन का प्रयोग समबडी, समबडी का मतलब का, कोई के अर्थ में उस नाम के पहले किया जाता है जिसके बारे में नाम के सिवा कुछ पता न हो। अरे कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले एन नहीं आता है। अरे प्रॉपर नाउन के पहले भी आता है, फर्क बस इतना है कि उस प्रॉपर नाउन के सिवा कुछ जानकारी न हो। जैसे मान लो ये रोहित है, इसका दोस्त मोहित है, ये खाली जान रहा है कि मेरा दोस्त मोहित है। और रोहित जो है घर दिखा दे कि हमारा घर है, ये घर पर है। एक बार वो मोहित अचानक चलाता है, दरवाजा पर खटखटाता है। पिताजी दरवाजा खोलते हैं तो कौन, तो बोलता है कि मोहित है। तो पिताजी को मालूम नहीं है कि इनका इसका दोस्त है, वो बताया कि उनका दोस्त है। तो वो क्या बोलेंगे, मोहित है, देख लो कोई मोहित आया है। क्या कहेगा, कोई मोहित, क्योंकि इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। अगर वही दोबारा आ जाए दूसरा का दिन तो जान देख वो दोस्त तो लो मोहिता। लेकिन कह रहे कि पहला बार मुलाकात हुआ, उस लड़का के नाम के सिवा वो नाम बताया तब पता चला। नाम के सिवा जब कोई जानकारियां ना हो तो वहां पर उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं कोई के अर्थ में, समबडी के अर्थ में। किसका अर्थ में बाबू, समबडी। देखो, एन अमर इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, कोई अमर आपका इंतजार कर रहा है दरवाजे पर। कोई अमर आपका इंतजार कर रहा है, कहां, दरवाजे पर। कोई दिक्कत। आगे कह रहा है श्वेता इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई श्वेता दरवाजा पर खड़ी है। जिसे कोई गया, लड़की खड़ी है, ए दीदी देख ना कोनो लड़की का, कोई श्वेता खड़ी है। भाई तुम्हारी सहेली वो जान रही है, वो थोड़ा सब कुछ जान रहा है कि उसकी सहेली का नाम श्वेता है। वो बताए कहा कौन है, श्वेता। कहाँ आई है, तो मिलने के लिए। तो लोग देखो कोई श्वेता आई है, वहां पर जरूरी शब्द आ जाता है, कोई श्वेता, कोई राम, कोई मोहन, ऐसा आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो ए आइन लगता है, ये जानते हो किसके लिए आता है, समबडी। समबडी का मतलब का, कोई, कोई दिक्कत समझ में नहीं है, हो गया। तो यहाँ ए का प्रयोग चाहे एन का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, कोई के अर्थ में। किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में। यहीं तक नहीं रुकता है, निगेटिव सेंस में भी किया जाता है। देखो एन का प्रयोग एनी के अर्थ में निगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। एनी के अर्थ में, एनी का मतलब भी होता है कौची, कोई, लेकिन निगेटिव में, कौची में, निगेटिव में। जैसे कॉपी बना, आई हैव नो नोटबुक, आई हैव नॉट अ नोटबुक, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नॉट अ पेन लिखते हैं वहां पर, तो वहां अ का मतलब कोई होता है, एनी होता है। जैसे देखो आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, इसका मतलब कि मेरे पास कोई कलम नहीं है, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो यहां पर आप चाहे तो ऐसे भी, आई हैव नॉट एनी पेन, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर बताओ भाई केकरा बदले में आयल, एनी के बदले में आयल, आई कि ना आयल। तो बताओ ए का प्रयोग किस अर्थ में हो सकता है, एनी के अर्थ में निगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। कोई दिक्कत। ही हैज नॉट अ बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। देयर इज नॉट अ नोटबुक ऑन द टेबल, टेबल पर कोई नोटबुक नहीं है। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई छात्र नहीं है। तो बताओ यहाँ किस अर्थ में आया है, एनी के अर्थ में आया, कोई के अर्थ में आया है। कोई दिक्कत। ठीक है, ये अर्थ के हिसाब से बता देते रहे। आगे बढ़ते हैं। एन का प्रयोग एवरी, ईच या पर के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे पर का अर्थ में सर कैसे होता है, जैसे आई अर्न, मैं कमाता हूं, आई अर्न में 50,000 रुपीज अ मंथ, मैं कमाता हूं 50,000 रुपया अ मंथ। अ मंथ का मतलब का, प्रति महीना, महीना मैंने कहा एक महीना 50 यानी प्रति। यहाँ अ मंथ का मतलब क्या हुआ, पर मंथ। आप चाहे तो लिखते आई अर्न 50,000 रुपीज
पर मंथ या एवरी मंथ, कोई दिक्कत है? तो यहाँ अ का मतलब का लिया, यहाँ अ का सेंस पर लिया, कौन लिया? पर। सर जी का यहाँ पर लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं, कोई गलत है नहीं होगा, ठीक है। ही मीट्स मी, वह मुझसे मिलता है, ट्वाइस, 2 बार मिलता है, अ वीक, प्रति सप्ताह, 2 वीक 2 बार मिलता है, या सप्ताह में 2 बार मिलता है। तो सप्ताह में कहने का मतलब ये कौची को दर्शा रहा है? प्रति को दर्शा रहा है। प्रत्येक सप्ताह में 2 बार ना जी, भाव निकलता है कुछ और। जैसे एक को सप्ताह में 2 बार मिलता है, इसका मतलब का प्रति सप्ताह 2 बार मिलता है, प्रतिया तो हुआ। तो यहाँ अ किस अर्थ में आ गया? ईच या पर के अर्थ में आ गया, आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? तीसरा, चौथा रूल क्या कर रहा है? ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में किया जाता है। ऑल का मतलब का सब कोई, सब कोई खातिर, एक आदमी खातिर ना। जैसे काउ ईट्स ग्रास, बताओ गाय घास खाती है, काउ का मतलब एगो गैया घास खा ले, बाकी सब सावन बीत गिलबा मुर्गा खसी, ऐसा तो बात नहीं है। गाय घास खाती है तो क्या सबके लिए है ना जी? तो यहाँ जो हुआ, यहाँ ए का मतलब कौची? ऑल काउ इट्स ग्रास, सभी गाय के लिए सेंस ले रहा है। करेक्ट, अ मैन इज मॉर्टल, एक आदमी मरणशील है, बाकी सब अमर। अ मैन इज मॉर्टल का मतलब कहा? मानव मरणशील है, सभी मानव की बात कर रहा है। तो ए का प्रयोग चाहे एन का प्रयोग भी किसे? ऑल के अर्थ में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ए एन का प्रयोग कभी कभी ऑन के अर्थ में भी हो जाता है। किसके अर्थ में? ऑन। ऑन का मतलब पर, कौची हो? पर, कौची? पर के अर्थ में। जैसे देखो, ही हैज गॉन, वो चला गया, अ हंटिंग, शिकार पर, तो कौची पर चला गया? शिकार पर चला गया। आई फाउंड ही, मैंने उसे पाया, अ बेड, कौची पर? बेड पर। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं आई फाउंड हिम ऑन बेड, मैंने उसे कहाँ पाया? बेड पर पाया। तो ये बताइए किसके बदले में आया? ऑन के बदले में। सबको बताना है आर्टिकल का पेज नंबर 3-4। कोई दिक्कत? यहां से आर्टिकल के ये अर्थ के आधार पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बिटवीन ए एन, कुछ बेसिक जानकारी हम बता देते हैं, ये जरूरी है सबके लिए। आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? चलो खड़ा हो जाओ, ए टोपी चलो खड़ा हो। इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? अक्षर कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। अगर वही 26 अक्षरों को एक सीरीज में कर दिया जाए तो उसको अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहता है? अल्फाबेट। कोई दिक्कत? अब बताइएगा कि 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, साउंड कितने होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर्स, साउंड 44। साउंड समझे तो हो जा, उच्चारण जो बोले नहीं जा। जैसे ए कहने पढ़ नहीं जाए के, ओकरे के कोई कहला अ, नहीं समझा? तो को साउंड हुआ? ए का 2 साउंड हो गया, नहीं हुआ? ए हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? कितने? साउंड कितने होते हैं? कितने? चलो, कह रहा है कि इंग्लिश में 5 वोवेल लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 वोवेल लेटर्स। खड़ा हो जा पांड्या जी, बोलो कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, ई ना भाई ले। अब कहोगे ये कौन तरीका हुआ? बन जा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन लेटर है? वोवेल लेटर। कौन लेटर है? कौन लेटर है? कोई दिक्कत? ये वोवेल लेटर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंग्लिश में वोवेल लेटर 5 होते हैं और साउंड कितने होते हैं? कितने होते हैं? 20। अच्छा, 44 में से 20 कम कर दो, 24 गो साउंड बच गया। ये 24 कहाँ काम करे? कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब हमको बताओ
हम पूछते हैं टोनी से, बताओ कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? तो बेसिक जानकारियां था वो सब, नहीं कि साउंड पढ़ाइए सर तब साउंड पढ़ाने लगे, नहीं बेसिक जानकारी था, हम लोग जानेंगे। 26 लेटर होते हैं, साउंड कितने होते हैं? कितने? 44। 26 लेटर, साउंड कितने? यहाँ अपने को साउंड करेंगे, मतलब जैसे कभी हम लोग का एच से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग कुछ करते हैं, कभी हम लोग ह पढ़ते हैं तो कभी अ पढ़ते हैं, नहीं समझ रहे? ऑनेस्ट, एच से बना हुआ शब्द ऑनेस्ट, अगर वही हो गया होटल, एक हुआ ऑनेस्ट, एक हो गया होटल, हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह से थोड़ा सा तो हो जाता है। चलो, सामान्य तौर पर वोवेल लेटर से प्रारंभ होने वाले एशियन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया थोड़ा सा अंतर, ए एन में प्रयोग, तो क्यों ना संगे एन लगी, कौन संगे ए, एकर मतलब है हम लोग शुरू से जान, देखो अभी हम उच्चारण की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने खाली ये कहा कि जनरली सामान्य तौर पर हमने की ये जानते हैं कि वोवेल लेटर से शुरू होने वाले एशियन होके एस सी एन, उसके पहले एन लगता है, क्या लगता है? एन। किससे शुरू होने वाले? वोवेल लेटर से। अच्छा बताओ, एलिफेंट है, ई कौन लेटर है? ये मैंने खाली यही बताया, ये सब वोवेल लेटर है, ऐसे साउंड भी इसका वोवेल आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। वोवेल साउंड समझते हैं ना? ओ आप पढ़ ले जा, ओ आ से जितने शब्द का उच्चारण हो, शुरुआत है ओ का जो लेटर है वो वोवेल साउंड होते हैं, क्या होते हैं? वोवेल साउंड होते हैं। अब बताओ यहाँ एलिफेंट, यहाँ क्या लगेगा? एन। हेजी क्या लगी? तो लिख डालो, लिख लो, एन एन एन। क्लियर? अरे कुछ समझ में? उन लोग को समझाइए, उन लोग को समझाते तो लोग नहीं है। अच्छा, वो लोग ऑनलाइन पढ़ती है क्या? ऑनलाइन नहीं पढ़ती है, इंग्लिश नहीं पढ़ती है? हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ती तो ठीक है। ये लड़कन के फ्यूचर की टीचर कभी कभी समझाते नहीं है, वो सब एक्स्ट्रा वाले टीचर नहीं समझाते हैं आपके दोस्त। आपको पहले इंटर पास करना है, इंटर पास करने में पहले बताया कि एक्स्ट्रा नंबर आपको जुड़ेगा, कि ये जो 200 नंबर का ये जुड़ेगा, उसमें तू 100 में 100 ला देगा तो क्या हो जाएगा? 300 नंबर लाएगा तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा वो डिग्रिया हुआ कि मैं मैथ मेरा डिग्री हो गया, जबकि इसमें नंबर उठाना बड़ी अनिवार्य है। मैं प्रयास करूंगा कि 90 प्लस है परसेंटेज में, और बाकी तुलना करते हैं कि ससरा में कोई किसी का भी नोट्स मिलेगा कि जीनियस का अलग मिलेगा। आमतौर पर कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले एशियन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जनरली मैंने कहा सामान्य तौर पर ये खेला, बाकी उच्चारण के अनुसार तो अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ कर कि सामान्य तौर पर कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले एशियन के पहले क्या लगता है? ए लगता है। जैसे देखो बुक, ये सब कॉन्सोनेंट लेटर है ना, हो सबके पहले क्या लगेगा? ए। कोई दिक्कत? लिख डालो। हाँ अब तहार बात आ गई, दोनों बतिया रखा, टेंशन मतलब। अगला रूल ये ना हो, एक बाद तहारो लाई कह रहा है, अगर कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले एससीएन, अच्छा मान लो जो उच्चारण जाना तो ठीक बा, जे नहीं के जान तू का करी, तो तरीका बताएंगे, हबड़ाना नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले एससीएन का उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो, वोवेल साउंड, आप पढ़ लो जा, ओ आ ई उ ए ओ, ये सब क्या वोवेल साउंड में आता है ना? हंसाई दिर गई। हाँ कपड़े कार। चलो सुनो, इसको हम लोग पढ़ते हैं आवर, ये है देखो, इसको पढ़ते हैं
और बताओ ये जो साउंड है कौन साउंड है शुरुआत हो रहा है? कॉन्सोनेंट की वोवेल। ओ आमकर है ना, ओ आमकर है वोवेल है, तो इसको हम लोग इसके पहले क्या लिखेंगे? एन। क्या करेंगे? ये देखो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहां पर एम ए लिखल बा, एम ए है ना जी। तो बताओ एम का शुरुआत किस साउंड से हुआ है? वोवेल से हुआ ना जी। तो बताओ यहाँ क्या लगना चाहिए? एफ। एफ तो लग रहा है देखने में सर जी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आइबे कइल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एफ है। तो बताओ ये आ रहा है तो क्या लगना चाहिए? एन। ठीक है, ये जो है ना एरेस, एरेस कहते इसको, ठीक है, हाँ ये कहते एरेस। तो अब बताओ यहाँ पर एच जो है साइलेंट हो जाता है और इसको पढ़ते एरेस। एरेस जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन। अब बताओ दैट, अब इसमें फिलअप करो तो क्या होना चाहिए? एन। इस पर एन, कोई दिक्कत? शुरुआत कॉन्सोनेंट्स लेटर से है, लेकिन साउंड क्या है? वोवेल। साउंड क्या है? वोवेल। कोई दिक्कत? लिखते चलो। वोवेल लेटर से प्रारंभ होने वाले एस सी एन का उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो, किसकी तरह हो? कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। देखो देखो सब जगह ना इसका उच्चारण, ये बताओ कॉन्सोनेंट एक वोवेल है। अ में बा कि अर में बा? भेड़ भेड़ भेड़, हाँ इट इज यू, एक भेड़ है। भेड़ समझ रहे हैं ना? एक तो यूर, यूर खाली आर जुड़ जाए तो मतलब भेड़ी नहीं, सुराही, असला, सुराही सुराही, सुराही समझ ना? तसलो कहल जाला, सुराहिया के ना कहल जाला, ओकर मतलब होखेला 3-4 गो अर्थ निकल ओकर। चलो अब आई मेट, मैंने मिला यूरोपियन से। देखो यू, यूनिवर्सिटी, ये सब वोवेल लेटर से शुरू होने वाले शब्द हैं। इसको छोड़ करके अगला एग्जाम्पल लिखना था, होकरा में लिखा गया हेकरा में, एकरा पहला में लिखना था, तो जना फेर कर तो पहले वाला में लिख दिया जरा के। एकरा पहले हो जी एन, एकरो पहले हो जी एन, एकरा पहले भी जी एन, लेकिन एकरा में का हो गया? वन। अच्छा बताओ वन कौन चीज से? व से। यरलो में ये व आवेला को आ में आवेला, यरलो में ना, तो यहाँ वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा? ए ए ए ए। लिख लो।